बिहार एक ऐसा राज्य जो कभी बुद्ध की धरती कहा गया, आज फिर से गोली, अपहरण और लूट की जमीन बनता जा रहा है। जिस राज्य ने कभी लालू यादव के दौर में जंगल राज देखा, अब वही फिर से लौट रहा है, लेकिन नए चेहरे, नई सरकार और नए स्लोगन के साथ। अब उसी बिहार में लोग फिर से कहने लगे हैं, नो लॉ नो फियर। पर क्या ये बदलाव है या फिर से सत्ता की तानाशाही, जहां ना कानून का डर है न पुलिस की परवाह। वेलकम टू न्यू बिहार, जहां अपराधी ही अब वीआईपी हैं। तो आज की हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे बदलता बिहार असल में लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीतीश कुमार ने जब 2005 में सत्ता संभाली तो वादा किया था सुशासन का राज लाएंगे। शुरुआत में लगा कि वो लालू के जंगल राज को खत्म करेंगे, लेकिन 2022 में जब फिर पलटी मारकर महागठबंधन में लौटे तब सवाल उठा, अब कौन सा शासन बचा है। 2023 और 2024 में अपराध दर में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, पुलिस और अफसरों पर राजनीतिक दबाव रहा और सबसे बड़ा सवाल, बोलने की आजादी तक को कुचल दी जा रही है। बिहार में हाल के महीनों में 100 से ज्यादा हाई प्रोफाइल मर्डर केस दर्ज हुए। आप सोचिए, पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े गोली चलती है और फिर एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। पिछले एक साल में 1500 से ज्यादा रेप और महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हुए, लेकिन सजा मुश्किल से 3% में हुई। तो अब वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में 2025 में अब तक 2000 से ज्यादा हत्या, पत्रकारों पर हमले के 19 केस, अपहरण 6000 से ज्यादा और महिला अपराध तो रिकॉर्ड स्तर पर है। क्या तेजस्वी और नीतीश की सरकार अब भी कहेगी कि बिहार बदल रहा है? क्या यह वही बिहार है जिसे सुशासन बाबू ने नए युग में पहुंचाया था? वहीं अगर सत्ता की कुर्सी की बात की जाए तो 2000 में 7 दिन के मुख्यमंत्री, 2005 में एनडीए के साथ जीत, 2013 में मोदी से नाराज होकर गठबंधन तोड़ा, 2015 में लालू के साथ महागठबंधन किए, 2017 में फिर एनडीए में आए, तो वहीं फिर 2022 में पलटी मारी। क्या बिहार की राजनीति अब जनता के लिए है या सिर्फ कुर्सी के लिए? और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? बिहार की आम जनता। बिहार के लाखों छात्र हर साल दूसरे राज्यों में पढ़ाई और नौकरी के लिए पलायन करते हैं, क्योंकि यहाँ न पढ़ाई का माहौल है, न इंडस्ट्रीज, न इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में हर 10 में से 7 ग्रेजुएट बेरोजगार है। ये 2025 है, लेकिन सरकार आज भी 1990 वाले वादे कर रही है। क्या यही नया बिहार है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार जो खुद सुशासन बाबू कहलाते थे, अब उनके राज में दिन में हत्या हो रही है और पुलिस बयान दे रही है कि जांच जारी है। तेजस्वी यादव जो नई पीढ़ी का बिहार लाने का वादा करते थे, वो अब सिर्फ ट्विटर पर संवेदना जता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता अब डर के साए में जीने को मजबूर है? क्या अब भी बिहार की आम जनता खुद को सुरक्षित मान रही है? बिहार की जनता 30 साल से एक ही साइकिल में घूम रही है, जाति, धर्म और राजनीतिक पलटी। अब वक्त आ गया है कि सवाल पूछे जाएं। नेता बदलते हैं, लेकिन हालात क्यों नहीं बदलते? बिहार का ये हाल केवल बिहार का नहीं है, पूरे देश के लोकतंत्र की सेहत को दिखाता है। कानून अगर कमजोर होगा तो संविधान भी खतरे में है। सोचिए और अगली बार वोट डालने से पहले पूछिए, काम हुआ है या सिर्फ गठबंधन बदले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या यही न्यू बिहार है।